हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। 2 या 3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था यूट्यूब पे किसी कारणवश। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडी का एक थ्योरी है, वो है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आपने अब्राहम मास्लो नाम सुना होगा। उन्होंने ह्यूमन नीड्स जो होता है, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, ह्यूमन नीड्स, इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं या आपकी नीड्स हैं, किसी भी इंसान की नीड्स हैं, ज़रूरतें जो हैं, आवश्यकताएं हैं, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। आप सबको पता है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो ह्यूमन नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उसको फुलफिल करने के जो रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। यानी कि आप अपने सारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ऑटोमेटिक दूसरा नीड इमर्ज हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी है, सुना भी होगा, ठीक है, कि इंसान के जो नीड्स हैं, या आपने रियलाइज़ भी किया होगा, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मुझे अब नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये कि इंसान की ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो मास्लो ने क्या किया था, जो ह्यूमन नीड्स है उसको क्लासिफाई किया था, यानी 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था कि इंसान की ज़रूरतें हैं, एक नीड्स को सेटिस्फाई करता है, फिर दूसरा नीड्स इमर्ज हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से करके जो है वो अपने एक एक करके नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब तक फर्स्ट नीड को उन्होंने एक क्रम में दिया था, एक ऑर्डर में, यानी कहने का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में से बताया था कि लिखा हुआ है कि मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। दिस थ्योरी कहा कि ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने ये थ्योरी दिया था। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, इंसान की जो जरूरतें हैं, इंसान की जो आवश्यकताएं हैं, उस पर यह बेस्ड है। नाम क्या था आपने सुन लिया, अब्राहम मास्लो। ठीक है, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब देखो यहां कहता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है? जो आधारभूत, जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, जो बेस है, यानी कहने का मतलब कि शारीरिक जो फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है शारीरिक नीड्स, यानी कहने का मतलब कि जो इंसान की शारीरिक नीड्स, जैसे कह सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखता है एक कैटेगरी दिया है, फर्स्ट जो इंसान को फुलफिल करना होता है वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जिसमें कहा गया दीज आर द बेसिक नीड्स। ये जो है ये बेसिक नीड्स हैं विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू सर्वाइव। क्योंकि तुमको सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, ठीक है, तो तुमको ये बेसिक नीड्स को फुलफिल करना होगा। ठीक है, जिसमें आपका जैसे भूख मिटाने के लिए आपको रोटी की ज़रूरत होगी, हंगर है, थ्रस्ट, प्यास के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और सर जहाँ तुम रहोगे, ठीक है, सर के नीचे छत हो, यानी शेल्टर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्लीप, हर एक इंसान चाहता है कि बहुत ही टाइम जब हो, वक्त मिले, जब वो काम से फ्री हो जाए, ठीक है, थका हुआ रहे, तो उसे एक अच्छी निंद्रा यानी अच्छी नींद चाहिए। सोना भी, वो भी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। ठीक है, साउंड स्लीप में बंदा रहे। ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें मैंने बताया था ना, हंगर है, थ्रस्ट है, शेल्टर है, साउंड स्लीप, ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दीज नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक सैलरी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। बेसिक सैलरी से जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई कर लोगे, कोई भी बंदा अगर ये नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को अगर फुलफिल कर लेता है, तब जाके उसे याद आता है कि नहीं, अब जो है सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा की भावना उसके अंदर आता है कि मैं सुरक्षित हूं कि नहीं हूं। सिक्योरिटी नीड्स जिसको कहते हैं, यहां लिखा है मैंने सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। दीज नीड्स आर कंसर्न्ड विद फिजिकल, इकोनॉमिक
एंड सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो तो कहोगे ना कि भाई 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सोचना होगा उस एम्प्लॉय के बारे में, पेंशन का जो प्रोविज़न है वो अवेलेबल कराना होगा उसके लिए, ठीक है। यानी कहने का या कोई अच्छा सा कंपनसेशन यानी कि एक अमाउंट उसको दिया जाए, ठीक है, कि जिससे वो कुछ और कर सके, अपनी बची हुई ज़िंदगी को वो गुजार सके। तो वहाँ पे उसके अंदर क्या आता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। कहता है ना इन द फॉर्म ऑफ जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। वो भी चाहता है कि मैं जो कमा रहा हूँ ना, अर्न जो कर रहा हूँ ना, वो कंटिन्यू होता रहे। ऐसा नहीं कि 2 साल तक अर्न किया और 4 साल तक बैठा हूँ। तो हर कोई ये इसके अंदर ये माइंड में सेट हो जाए कि मैं सुरक्षित सिक्योर हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। वो सेविंग्स करता है। यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एटसेट्रा, इस नीड्स को फुलफिल करने के बाद लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि सेफ्टी होना चाहिए और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करना है, और हर कोई इस नीड्स को फुलफिल करने में लगे हैं, लेकिन फर्स्ट नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद। दूसरा है अफिलिएशन, जिसे कह सकते हैं बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड्स। देखो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये तो शुरू से पढ़ते आए हो तुम लोग कि इंसान सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, सोशल एनिमल है ना। वो समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, उसके रिलेटिव होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो सबके बीच रहता है। वो अकेला नहीं रह सकता है। इंसान लोगों के बीच रहता है, ठीक है। एक दूसरे के सुख दुख में वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो अकेला बंदा रह रहा है, वो बंदा अकेला रह रहा है, तो ऐसा नहीं। एक सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सोशल नीड्स को एक दूसरे को फुलफिल भी करना पड़ता है। बिलोंगिंगनेस, किसी के घर में शादी है, कोई ओकेज़न है, सुख है, दुख है, कुछ भी हो, ठीक है, तो सब लोग मिलते हैं, सोसाइटी के लोग। तो यहाँ पे वो जब ये दोनों नीड्स फुलफिल होते हैं तब ये अफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स को फुलफिल करना होता है। दीज नीड्स आर कंसर्न विद अफेक्शन, एक लगाव हो जाता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। इट इज fulfilled when employees have cordial relation with colleagues। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो एक जगह काम करते करते क्या होता है, एक दूसरे से अफेक्शन हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नीड्स हैं जो एक दूसरे की ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो अफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स, ये भी ज़रूरी है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। जब ये भी फुलफिल हो जाता है तब आता है हमारा स्टीम नीड्स, जो मास्लो ने कहा था कि 4th नंबर पे जो है ये कैटेगराइज किया गया था ह्यूमन नीड्स को। तो 4 नंबर पे स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है, ईगो कहने का मतलब क्या है कि अपना मेरा वैल्यू हो सोसाइटी में, हमारा एक इमेज हो, हमारा एक स्टेटस हो, मेरी एक पहचान हो, ठीक है। क्या लिखता है यहाँ पे, दीज नीड्स इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट। हर एक इंसान चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, क्लियर, स्टेटस चाहता है, ठीक है, एंड रिकॉग्निशन, उसकी एक पहचान हो, सोसाइटी में लोग उसे जाने पहचाने, उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं उससे ऊपर के पोस्ट पे हूँ, यानी हर एक दूसरे को देखना चाहते हैं कि मैं उसके कंपैरिजन में बेहतर हूँ, यानी कि हर कोई अपनी पहचान, रिकॉग्निशन, पोस्ट चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो these needs include factors such as self-respect, status, recognition. When these needs are fulfilled through job title, it enhances self-confidence, जिससे क्या होता है, self confidence बढ़ता भी है and prestige बढ़ता है, किसका, employees का, ठीक है। तो ये हो गया स्टीम नीड्स। हर एक आदमी चाहता है, सब कुछ करने के बाद वो चाहता है कि चलो अब हमारा समाज, सोसाइटी में 10 लोग हमसे कुछ पूछे, किसी कोई भी मैटर हो तो उस मैटर में आपको इन्वॉल्व किया जाए, आपसे राय लिया जाए, आपसे मतलब कहने का मतलब आपकी एक पहचान हो, लोग आप पे फेथ करें, ठीक है, आप एक रोल मॉडल की तरह वहाँ पे पेश आएँ, ठीक है, लोग आपको फॉलो करें, हर कोई चाहता है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये क्या होता है, सबसे लास्ट नीड्स है, और मास्लो ने ही बताया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सारे नीड्स को फुलफिल करने के बाद कहा गया इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन द हिरार्की। इस हिरार्की में जो है सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सब कुछ हो जाता है तब इंसान सोचता है चलो मेरा ग्रोथ हो। जैसे एक कलाकार, एक एक्टर, कोई सेलिब्रिटी है,
या कोई बहुत ही जानकार बंदा है, ठीक है, या कोई राइटर है, बुक लिखता है, तो वो चाहता है, जानता है कि अब अपने लिए क्या किया मैंने, अपने लिए कुछ ऐसा करो जिससे लोग मेरे मरने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे जाने, और कहने का मतलब मेरा एक अलग से एक वैल्यू, यानी अपने ग्रोथ में बंदा लग जाता है, सेल्फ फुलफिलमेंट में लग जाता है, और गोल को अचीव करने में कि मैंने ये हासिल किया, ये हासिल किया, ये किया, वो किया, दिस डैट जो भी है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आते हैं। तो ये मैंने टोटल बता दिया मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो अब्राहम मास्लो ने दिया था, ह्यूमन नीड्स पे ये बेस्ड है, और ये 4 कैटेगराइज यानी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में ह्यूमन नीड्स को किसने किया था, अब्राहम मास्लो ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।